मन की बात में बोले पीएम मोदी, कोरोना के तूफान ने देश को झकझोरा। कोरोना ले रहा है हमारी परीक्षा, एक्सपर्ट की सलाह को दें प्राथमिकता। 24 घंटे में पूरे देश में 3,49,000 केस आए सामने। 2,767 मरीजों ने तोड़ा दम। पूरे देश में कोरोना के 26,82,751 एक्टिव केस। प्रधानमंत्री ने अहम बैठक में वैक्सीन और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर की चर्चा। वैक्सीन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़े उपकरणों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 3 महीने तक माफ। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने दूसरे राज्यों में मदद मांगी। ट्विटर पर लिखा, अतिरिक्त ऑक्सीजन हो तो बचाएं, केंद्र की मदद नाकाफी। यूपी में कोरोना के रिकॉर्ड मामलों के बीच आज मुख्यमंत्री योगी कोरोना के लिए गठित टीम 11 के साथ करेंगे बैठक। कोरोना को रोकने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। मोदी सरकार ने राज्यों के लिए बढ़ाया रेमडेसिविर का कोटा। उत्तर प्रदेश को 1,61,000 इंजेक्शन मिलेंगे। उत्तराखंड को मिलेंगे 16,000 डोज। 30 अप्रैल तक होगी सप्लाई। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच 2 दिन की साप्ताहिक बंदी का दूसरा दिन। सैनिटाइजेशन अभियान रहेगा जारी। आवश्यक सेवाओं को रहेगी छूट। उत्तराखंड में आज वीकेंड लॉकडाउन। कोविड नियमों का सख्ती से होगा पालन। आवश्यक सेवाओं और टीकाकरण पर छूट। भारत बायोटेक ने तय किए कोवैक्सीन के दाम। राज्य सरकारों को 600 रुपए में मिलेगी डोज। प्राइवेट हॉस्पिटल को चुकाने होंगे 1,200 रुपए। भारत में सबसे तेजी से चल रहा है कोरोना वैक्सीनेशन अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सिर्फ 99 दिनों में 14 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई। जम्मू कश्मीर में पूर्ण कोरोना कर्फ्यू का ऐलान। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा 34 घंटे तक सब बंदी। 24 अप्रैल की रात 8 बजे से 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। महाराष्ट्र बीजेपी ने उद्धव सरकार पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के घोटाले का लगाया आरोप। खरीद में अनियमितता को लेकर लोकायुक्त और एंटी करप्शन ब्यूरो से की शिकायत। बिहार के हाजीपुर में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने उड़ाई कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। नाइट कर्फ्यू में भोजपुरी एक्ट्रेस का डांस शो। 300 लोगों पर केस दर्ज। मुरादाबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों के अंतिम संस्कार पर मोक्षधाम प्रबंधन का बड़ा फैसला। अगले दिन आकर अस्थियां ले जाएं परिजन। शवों की लगती लंबी लाइन के बाद किया फैसला। गाजियाबाद पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 101 छोटे बड़े सिलेंडर बरामद। महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज। राजधानी दिल्ली में बढ़ सकता है लॉकडाउन। संकट को देखते हुए सरकार सख्ती बढ़ाने पर कर रही है विचार। व्यापारियों का 2 मई तक सेल्फ लॉकडाउन का फैसला। कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी बनी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। पिछले 24 घंटे में ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए 150 टन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की गई। दिल्ली में अस्पतालों का बड़ा फैसला। ऑक्सीजन की वजह से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कम किए गए 1,000 से ज्यादा कोविड बेड। युवाओं को सरकारी अस्पतालों में नहीं लगेगी वैक्सीन। 28 अप्रैल से वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्टर करना होगा। 1 मई से शुरू होगा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, 18 साल से 45 साल तक के लोगों को कोरोना वैक्सीन प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर ही लगेगी। कोरोना संकट के बीच सिस्टम पर उठ रहे हैं सवाल। गाजियाबाद जिला अस्पताल में लंबे समय से खराब पड़ा था ऑक्सीजन प्लांट। विकराल स्थिति के बाद किया जा रहा है ठीक। कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। यूपी पुलिस मुख्यालय ने जारी किए निर्देश। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर की भाई की कोरोना से मौत। ट्वीट कर लिखा, मेरे बड़े भाई को कोरोना ने लील लिया। कोरोना संक्रमण के खात्मे के लिए वाराणसी में महारुद्राभिषेक का आयोजन। महंत कुलपति तिवारी ने अपने घर में ही महारुद्राभिषेक शुरू किया। सहारनपुर जिला कारागार में कोरोना की दस्तक। 85 कैदी निकले पॉजिटिव। प्रशासन ने शुरू कराई RT-PCR टेस्टिंग। सहारनपुर में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए रात में किया गया सैनिटाइजेशन। रेलवे स्टेशन से लेकर मुख्य बाजार तक किया गया सैनिटाइजेशन। बिजनौर में पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े फायरिंग करने वाले 6 और आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 पक्षों के बीच हुई थी फायरिंग और मारपीट। संभल में गैंगस्टर को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल। गैंगस्टर फरार। पथराव के 4 आरोपी हिरासत में।
मथुरा में गैराज के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगने से हड़कंप। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का थमा शोर। 26 अप्रैल को 20 जिलों में होगा मतदान। आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। चमोली ग्लेशियर हादसे में 10 लोगों की मौत, 384 को सुरक्षित बचाया गया। 8 लोगों की अब भी तलाश जारी। सेना का ऑपरेशन जिंदगी बचाओ जारी। हरिद्वार में देव डोलियों का स्नान शुरू। कुंभ के दौरान देव डोलियों के स्नान की है परंपरा। मेला प्रशासन ने देव डोलियों का किया स्वागत। मथुरा के एक होटल में ठहरे शख्स का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। घटना से इलाके में हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। फिरोजाबाद के नसीरपुर थाना क्षेत्र में एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या। गांव के 2 लोगों पर हत्या का आरोप। घटना की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में कंपनी के भीतर सिक्योरिटी गार्ड का फांसी के फंदे से लटकता शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।